हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, तेजी के बाद वापस से गिरावट भी हुई और लास्ट टाइम में वापस से तेजी यानी कि ऊपर भी मार्केट है, ऐसा समझ लो। आज निफ्टी के बारे में बात करें तो दोस्तों निफ्टी ने 23,000 का जो उसका जो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस था वो तोड़ के ऊपर चला गया था, लेकिन ओपन होते ही आपने देखा होगा कि 23,800 का उसका जो सपोर्ट है, ओके, तो 23,814 के आसपास से रिवर्सल किया था, अच्छा खासा 23,050 के आसपास पहुंचा दिया था और वापिस से गिरावट हो गई थी। ओके, यानी कि अभी भी हमारा मार्केट वॉलेंटाइन ज़्यादा ही है। ओके, ऊपर ही अच्छा खासा जाता है, वापिस से डाउन भी अच्छा खासा जाता है। अभी क्लोजिंग दिया है 23,000 के नीचे। ओके, और कल के दिन बोले तो एफआई ने अच्छी खासी बाइंग किया था, एफआई ने अच्छी खासी बाइंग किया था और डीआई ने भी अच्छी खासी बाइंग किया था। ओके, दोनों ने बाइंग किया, ऐसा मैंने अभी कई दिनों के बाद पहली बार देखा है। आज भी डेटा देखने वाला है कि एफआई ने बाइक किया और डीआई ने बाइक किया कि नहीं किया। मेरे हिसाब से दोनों ने वापिस से बाइक किया होगा मेरे हिसाब से। ओके, लेकिन भले ही अभी मैं बोलता हूँ नीचे से रिकवरी आई है तो भी अभी बुलिस मानना नहीं है। ओके, बुलिस कब मानना है? जब मैं बोलता हूँ 22,000, ओके 22,000 या 22,500 के आसपास से जो ऊपर निकलेगा ना तो अच्छा खासा बुलिस होगा। या फिर समझ लो कि यहाँ से भी बुलिस हो जाए एक समय पर, समझ लो कि हो गया बुलिस, तो ऊपर 23,500 और 23,800 से वापिस नीचे आएगा। ओके, तो इस बीच रास्ते में आप, मैं बोलता हूँ चलती गाड़ी में चढ़ मत जाना। अगर जो भी स्टॉक हमारे लेवल से लिया है तो मैं बोलता हूँ अभी के लेवल से देखें तो आप प्रॉफिट में ही हो गए। वो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन से स्टॉक में हम प्रॉफिट में है। तो सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी की, तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? केपीआईटी में 1300 हमारा बाइंग था। ओके, कितना परसेंटेज? तो ज़्यादा नहीं, सभी में अभी 25-30% ही बाइंग था। ओके, उसके हिसाब से देखें तो अभी 36 पॉइंट बेनिफिट मिलता है। तो 36 पॉइंट अभी मिलता है, तो मैं बोलता हूँ कल के दिन मार्केट अप जाए तो 1350 के आसपास जाए ना, तो मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि ऊपर की ओर देखे तो 23,000, ओके, एक रजिस्टेंस बाकी है अभी 23,150 और 200, वो भी एक रजिस्टेंस है। ऊपर की ओर देखे तो 23,300, वो सब भी एक रजिस्टेंस है। 50-50, 100 पॉइंट के अंतर में वो सभी रजिस्टेंस है, तो वहाँ से टच करके वापिस से भी आ सकता है। ओके, मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो अभी जो मार्केट का सीन है, जो उसके हिसाब से बात करूँ तो 36 पॉइंट मिलता है, 50 पॉइंट के आसपास मिले कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो अभी हमारे लेवल से इसमें प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट बुक करके निकलने की बात सोचो। अभी जितना भी प्रॉफिट मिले, थोड़ा मिले तो थोड़ा, ज़्यादा मिले तो ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट बुक करके निकलना ही अभी अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करें हम इरीडा की, तो दोस्तों इरीडा ने 170 का लेवल तोड़ के जो 160 के आसपास आ गया था। लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए मैंने बोला था कि 150 की वेट कर 150 आ जाए तो बिंदास में बोलता हूँ यहाँ से 60 या 70% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोला था कि 155 या 160 के आसपास आए तो भी मैं बोलता हूँ अब ज़्यादा नहीं, 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो दोस्तों आज उसका जो एक सपोर्ट है ना यहाँ पर 160 का, एग्जैक्ट 160 के आसपास से ऊपर निकला है अभी। ओके, तो यहाँ से 160 के आसपास आपने बाइक किया है कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। अगर बाइक कर लिया तो 10 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है अभी। तो ऊपर की ओर मैं बोलता हूँ 180 उसका एक रजिस्टेंस है, 190 उसका एक रजिस्टेंस है और 200 का एक रजिस्टेंस है। ये तीनों ऊपर 10-10 पॉइंट के गैप में रजिस्टेंस है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर अभी 10 पॉइंट मिलते हैं। अभी ऊपर जाना है तो 180 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है तो भी कोई बात नहीं, 180 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इरीडा में भी 160 के आसपास जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग था 25-30% ज़्यादा नहीं, उसमें भी अब तो मैं बोलता हूँ प्रॉफिट में तो हो गई। अगर गिरावट हो जाए तो 150 के आसपास लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए मैं बोलता हूँ 60-70-80% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, तो दोस्तों कोचिंग में भी 1200 लास्ट हमारा बाइंग था। ओके, 1200 हमारा बाइंग था, ज़्यादा नहीं, 25 या 30%। ओके, अगर बाइक कर लिया होगा तो अभी 100 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है इसमें, तो आज अच्छी खासी तेजी आई है। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट का बेनिफिट यानी कि मिलता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि 1300 जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस वैसे भी देखो यहाँ पर जो सपोर्ट था तोड़ के नीचे आया, अभी वही रिटेस्ट करने ऐसा होता है। तो 1300 उसका एक रजिस्टेंस है, समझ लो। यहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाना है तो 1400 भी एक रजिस्टेंस आता है, लेकिन 1300 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ही जाना देना, स्टॉप लॉस के बिना काम ही मत करना। समझ लो कि 23,000 के आसपास मार्केट जाए और वापस से नीचे आ जाए तो ये 1300 से नीचे आने में जरा भी देर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ 100 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है हमारे लेवल से, प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस के बिना काम ही मत करना। उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो दोस्तों नियोजन में भी 1000 हमारा लास्ट बाइंग था। ओके, यहाँ पर घूमता था तब मैंने बोला था कि यह सभी एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, तो 1000 हमारा बाइंग था, उसके हिसाब से देखें तो अभी 28 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1050 के आसपास जाए
अभी वीकनेस में, ये स्टॉक है ना अभी वीकनेस में, तो 1050 के आसपास जाए, 50 पॉइंट मिले, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। 1050 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी मैं क्या बोलता हूँ 1050 के आसपास निकल जाने का, क्योंकि वहाँ से जो क्लोजिंग दिया है ना वो एक सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ के नीचे आए, वापिस से ऊपर में वो तो रिटेस्ट करने जाएगा ना, ऐसा फीलिंग होता है 1050 के आसपास। ओके, ऐसा फीलिंग ही होता है, तो शायद रिटेस्ट करके वापस से नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव में आ गया तो ये वापस से गिरावट अच्छी खासी हो जाएगी। तो अभी प्रॉफिट में है, तो 30-40 पॉइंट लेना है तो भी, और 50 पॉइंट लेना है तो भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाने में ही भलाई है। 1050 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस, फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा, स्टॉप लॉस लगा के ही ऊपर जाने देना, स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना। अगर समझ लो कि रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया है, ओके, तो ये जो गैप फिलिंग है ना, गैप फिलिंग करने के लिए एक बार आना पड़ेगा, यानी कि 1200 का लेवल एक बार आना पड़ेगा। तो गैप फिलिंग करने के लिए मैं बोलता हूँ ये रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी 23,000 के ऊपर चला गया तो समझ लो कि 1200 का लेवल फाइनल है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो अपने हिसाब से तो कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, तो जेन टेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, जेन टेक में हमारा एक बाइंग लेवल था स्ट्रॉन्ग 800 का, गिरावट अच्छी खासी हो गई थी, तब मैंने बोलता 800 के आसपास में बोलता हूँ 60 या 70% क्वांटिटी शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए बाइक कर लेना, ये आपको आपका 6 महीने में पैसा दुगना कर देगा, ऐसा बोला था। लेकिन उसका एक 950 के आसपास सपोर्ट बनता था, यहाँ पर हमारा बाइंग नहीं था, मैं क्लियरली ना बोलता हूँ बाइंग नहीं था, मैंने 800 का लेवल दिया था। एक जो यहाँ से रिवर्स हुआ है ना, अभी अच्छी खासी तेजी आई और सर्किट लगा दिया है अभी। ओके, 950 के जो सपोर्ट था वो सपोर्ट से तो ऊपर निकल गया अभी। ओके, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 800 ही बनता है और 800 ही हमारा बाइंग बनता है। ओके, 800 से पहले मैं नाम बोलूँगा आपको, क्योंकि ये एक रेंज है ना, वो अच्छी खासी नीचे की एक 800 का सपोर्ट बन के आता है। वहीं से मैं बोलता हूँ 1600 तक जाने में 2-3 महीने, 3-4 महीने लेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें तो बाइंग नहीं किया है, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो वापस से गिरावट हो जाए तो 950 के या 900 के आसपास बीच में जाए तो आप, मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाय करके रिस्क ले सकते हो। और 800 के लेवल पर आए तो बिंदास 50, 60, 70, 80% बाय करके भूल जाना। ओके, उसके बाद बात करें हम अमरेजा की, तो अमरेजा चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, अमरेजा में 1000 हमारा बाइंग था, कहीं अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, उसके बाद अभी ऊपर आया थोड़ा, अभी इसमें 30 पॉइंट हम माइनस में। ओके, 30 पॉइंट माइनस में, तो कल के दिन में बोलता हूँ ऊपर की ओर आए तो 1000 के आसपास आपको प्राइस टू प्राइस निकलना है तो निकल जाना, 1000 के ऊपर जाना है तो 1050 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर प्राइस टू प्राइस निकलना है तो भी कोई बात नहीं, ऊपर जाना है तो मैं बोलता हूँ ऊपर जाए तो कोई बात नहीं, 1000 का स्टॉप लॉस लगा देना, ताकि नीचे भी आए तो 1000 के आसपास आप प्राइस टू प्राइस निकल जाओ और आप लॉस में ना जाओ। ऊपर की ओर जाए तो 1050 के आसपास प्रॉफिट बुक करके भी बिंदास निकल जाना। उसके बाद बात करें हम क्लीन साइंस की, तो दोस्तों क्लीन में भी 1300 हमारा बाइंग था। ओके, 1300 हमारा बाइंग था, प्योर सपोर्ट यहाँ से बोला था, अच्छी खासी सस्टेन करके ऊपर निकला था, यहाँ पर भी सस्टेन करके थोड़ा 2-3 दिन सस्टेन करके ऊपर निकला है अभी। तो अभी इसमें 1300 के हिसाब से देखे 25 पॉइंट अभी प्रॉफिट में है। ओके, 25 पॉइंट, तो इसमें मैं बोलता हूँ 1350 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 1350 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी कई दिनों से गिरावट हो रही थी अच्छी खासी, तो मैं बोलता हूँ ये कम से कम 1400 तक तो लेके जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो इसी स्टॉक के बारे में बात करूँ तो 1400 तक आप वेट कर सकते हो। शायद मार्केट गिरावट हो जाए तो वापस से गिरावट हो जाए, लेकिन 1400 तक वेट कर सकते हो। इसके ऊपर जाना है, मैं बोलता हूँ 1350 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस तो लगा ही देना। शायद वापस से चलो नीचे आ जाए तो 50 पॉइंट का आपका मैं बोलता हूँ सेफ जोन में आ जाए, और 1400 तक बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना। 1400 के ऊपर स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, तो दोस्तों मोतीलाल में 600 हमारा बाइंग था। ओके, बाइंग हो गया है, अभी सपोर्ट पर घूमता है, अभी 13 पॉइंट है, अभी 13 पॉइंट प्रॉफिट में मिलता है, लेकिन 13 पॉइंट प्रॉफिट नहीं लेना है, 650 के आसपास हमको बुक करना है प्रॉफिट, यानी कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना है। ऊपर जाना है 650 के ऊपर तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है, अभी तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं है, 650 के आसपास जाए एक ही दिन में। मैं बोलता हूँ आज बीएससी ने अच्छी खासी तेजी बताई है, बीएससी ने। ओके, और एंजल ने भी थोड़ी तेजी बताई है, तो इसने तेजी नहीं बताई, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 या 2 दिन में ये भी तेजी बताएगा तो 650 अपना लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, वो आ जाएगा। 650 के ऊपर 700 तक प्रॉफिट बुक लेवल हमारा है। उसके बाद बात करें हम वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वीबीएल में 500 का सपोर्ट तोड़ा था, तब मैंने बोला था कि 450 उसका भी लेवल आना चाहिए, और 450 के आसपास आ जाए तो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से बोला था कि 50 या 60% क्वांटिटी बिंदास बाय कर लेना, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए 50-60% क्वांटिटी बाय कर सकते हो बोला था। तो अभी 450 के आसपास एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर निकला है अभी यहाँ से। ओके, सपोर्ट लेके ऊपर निकला है और तेजी भी अच्छी खासी आई है, तो 450 हमारा फ्रेश एंट्री वाला बोला तू
ऊपर जो 500 के लेवल से बाई किया है उसने एवरेज किया होगा तो अभी एवरेज प्राइस ऊपर चलता है, और 450 के हिसाब से बाई किया होगा तो अभी आप 26 पॉइंट के आसपास प्लस में है। ओके 26 पॉइंट के आसपास प्लस में, तो ये मैं बोलता हूँ अभी रियली करेगा, और मैं बोलता हूँ कम से कम 500 तक वापिस चलाएगा, और 500 एक रजिस्टर बन के आता है उसका। ओके तो 450 के हिसाब से बाई किया है तो 500 के आसपास में बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 50 पॉइंट मिले बहुत हो गए, और 500 और 450 के हिसाब से बाई किया है तो 475 के आसपास आपकी एवरेज प्राइस आ गई हुई। अभी करंट प्राइस चलती है वही, तो 500 के आसपास आप सेल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 25 पॉइंट भी मिलेगा तो अच्छी बात है। जितना भी प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 500 से वापिस थोड़ा रिजेक्शन आएगा मेरे हिसाब से, मैं बात करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चल सकते हो। उसके बाद बात करें केपीआई ग्रीन की, तो केपीआई का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, केपीआई में कल लोअर सर्किट थी, आज अपर सर्किट लगा दिया, मार्केट अच्छी खासी अप निकली है तो अपर सर्किट लगा दिया। इसमें मैंने बोला था कि अभी 350 आए तो जितनी क्वांटिटी बाई करना है ना, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम और स्विंग ट्रेडिंग लिए बिंदास बाई कर लेना। ओके बिंदास बाई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 350 के नीचे 300 के आसपास आए ना तो भी मैं बोलो जितनी क्वांटिटी चाहिए ना लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से बिंदास बाई करके सो जाओ। कंपनी अच्छी है, अभी भी मैं बोलता हूँ एक बार फिर से चांस मिले आपको 300-350 के बीच में आ जाए चांस मिले, बिंदास में बोलता हूँ 50, 60, 70, 80% क्वांटिटी बाय करके होल्ड करना। वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए भी बाय करना है तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं। ये स्टॉक मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर में आपको जबरदस्त रिटर्न देगा मेरे हिसाब से। मेरे नज़र में जो अच्छा स्टॉक है ना उसमें सबसे पहले ये स्टॉक है नंबर 1 पर। ये आपको जितना रिटर्न देगा उतना मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो ग्रीन एनर्जी में दूसरा कोई स्टॉक रिटर्न नहीं देगा। सिर्फ आपको 10 या 15 साल होल्ड करना है। ओके आपके बच्चे के लिए होल्ड कर लेना, इतना प्रॉफिट देगा, इतना प्रॉफिट लेगा कि आपको बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो गारंटी के साथ लिख लो। ओके उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, सीडीएसएल में 1300 में बाइंग हो गया था और 1200 पर बोला था। अभी एवरेज करने की कोई जल्दबाजी मत करना क्योंकि मार्केट नेगेटिव में, इसलिए तो 1100 की वेट करने का बोला था कि 1100 है तो ही एवरेज करना। ओके तो यहाँ पर हमारी एवरेज नहीं हुई है और 1300 हमारा बाइंग हो गया है, तो उसके हिसाब से देखें तो अभी -100 पॉइंट चलता होगा। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर आएगा 1300 को ऊपर आए, मैं मतलब 50 पॉइंट मिले 60 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाना जब भी ऊपर आए। लेकिन फ्रेश एंट्री अगर 1200 के आसपास लिया है तो 1300 प्रॉफिट बुकिंग बनता है। यहाँ पर हमारा बाइंग तो नहीं था लेकिन आपने बाइक कर लिया, तो बाकी हमारा दूसरा एक बाइंग लेवल है 1100 है तो एवरेज करने का, और फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी 1100 पर एवरेज ले सकते हो। ओके तो अभी माइनस में हो गए, लॉस में हो गए, जिगजैग पैटर्न से नीचे आ रहा है, तो कम से कम मैं बोलता हूँ 1300 वापस आए तो प्राइस टू प्राइस एग्जिट होना है तो हो जाना, और 50 पॉइंट लेके एग्जिट होना है तो 50 पॉइंट लेके एग्जिट होना। लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो करना। अभी लॉस में हो गए लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ अपर की ओर आए तो प्राइस टू प्राइस निकल सकते हो। उसके बाद बात करें हम टाटा मोटर्स की, तो दोस्तों टाटा मोटर्स में मार्केट में अच्छी खासी तेजी है, इसमें भी तेजी थी लेकिन वापस से गिरावट हो गई। अभी इसके लिए एक दिक्कत वाली बात होगी कि टेस्ला है ना जो, ओके टेस्ला वो उसका सुना है कि इंडियन मार्केट में आ रहा है अभी। ओके तो उसके हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा उसको तो तकलीफ होने वाली है, वो तो फाइनल है। ओके तो अभी इसके बारे में बात करूँ तो इसको अभी ऊपर आने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा ही होगी। ओके अगर टेस्ला आ गई यहाँ पर इंडिया में तो इसको ऊपर जाने के लिए भी दिक्कत ज़्यादा होगी। ओके लेकिन समझ लो कि सभी इंडियन, ओके मैं सभी इंडियन की बात करता हूँ, आप ये वीडियो अच्छा लगे तो ये मैं बोलता हूँ शेयर कर दीजिएगा। सभी इंडियन की बात करता हूँ, सभी इंडियन एक हो जाए और सोच ले कि जो हमारे इंडिया में जो कार बनती है टाटा और महिंद्रा की, हम उसी की कार खरीदेंगे, चाहे वो पेट्रोल की हो, डीजल की हो या इलेक्ट्रिक हो, हम इसी की ही गाड़ी खरीदेंगे। ओके नो टेस्ला, ओके नो किया, कुछ नो हुंडई, ओके नो हुंडई, किसी भी कार को हम खरीदना नहीं चाहते, टाटा और महिंद्रा की कार ही हम बाइंग करेंगे। तो टेस्ला टेस्ला का बाप भी आएगा ना तो भी वो इंडियन मार्केट का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, और जो इंडियन मार्केट मोटर का मार्केट है, मोटर व्हीकल का मार्केट है, उसका भी कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये बड़ी बड़ी कंपनियां। ओके लेकिन ऐसी सोच में बोलते हो हर एक इंडियन में होगी तो ही वो सक्सेस है, बाकी वो सक्सेस तो नहीं होगा क्योंकि हर एक की सोच तो एक नहीं हो सकती। ओके तो बस दोस्तों अभी तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।